बच्चा पढ़ रहा था मकतब में, लाइट चली गई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा, उस्ताद पंखा झूल, मजा आ रहा है, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा, उसको मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा, घूम करके उधर जा रहा बच्चा को पंखा की हवा देते हुए, फिर इधर आ रहा है, बादशाह आया, उसने देखा वाह क्या शानदार कुरान की तालीम हो रही है, खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद को दिए। उसने बाप जन्म में सोने का सिक्का नहीं देखा, 10,000 सोने के सिक्कों को कभी नहीं देखा। देखते ही क्या बोला, मैंने कौन सा कारनामा किया है, इतना बड़ा इनाम दिया, निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमको इस मदरसे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को बड़ा समझा, तुम कुरान पढ़ाने के लायक। आप देखेंगे बसी जाइए, एक मुसल्ला होता है चटाई वाला मुसल्ला, पीछे पीछे होगा, आधा फटा आधा सही, आधा फटा आधा सही, और दूसरी तरफ देखिएगा रेशमी मुसल्ला, एक नहीं डबल नहीं ट्रिपल। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए। इमाम एक ही है, लेकिन इमाम का स्पेशल मुसल्ला का नाम है मुसल्ला, 3 मुसल्ले, मुक्तदी के लिए चटाई, इमाम के लिए रेशमी मुसल्ला। इमाम की अजमत में अलग से खूबसूरत मुसल्ला, रेशमी मुसल्ला आगे बिछाया जाता है, लेकिन उस इमाम से बढ़कर के कुरान है, कुरान के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। मुसलमानों ने कुरान का क्या? एक बात और याद है, बर्नाकिशा अमेरिका का अफसाना निगाह, उसने 2 झूले खतरनाक बोले, आप पढ़े लिखे लोग आपने सुना, उसने कहा इस्लाम से बड़ा कोई मजहब और मुसलमान से बुरा कोई आदमी। बड़ा अजीब मालूम हुआ, एक तरफ तो तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा है। बोला भाई क्या मामला है, समझा नहीं। का मुसलमानों के पास कुरान की दौलत मौजूद है, ये कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बढ़ के बुरा कोई आदमी दुनिया में। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह, यहाँ आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार रखेंगे। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से मालामाल। इस सहीफों में निराली शान है, इसके हर लफ्ज़ में इरफानी इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो आका जरा, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा, बुझ नहीं सकता किसी से सुन लो कुरान का चरा। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। सीरत के हवाले से 5वां पैगाम, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, तो खुशी भी है, इंशाअल्लाह एक झटके में पास हो जाएगा। कौन का बच्चा मदरसे में अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। यहाँ कुछ लोग पेशानी तक ला के खुजला, ये खुजली नहीं है, ये गड़बड़ किया। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आ रहा है और निकल जाएगा। ये जो इस वक्त आप बैठे हैं, ये जन्नती लोगों का होगा। इस वक्त में वो जा करके अल्लाह से दुआ, अल्लाह का दुआ इसी वक्त जागा और जा करके अल्लाह से क्या कहते हैं, आपको सुन करके, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब, अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। नबी अगर मेरे गुनाह को देखेंगे, नबी का सर नीचा हो जाएगा, मैं अपने सर नबी के सर को नीचा नहीं देखूंगा। ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में शाह अब्दुल कादिर जिलानी जाग रहे,
और अल्लाह से दुआ करते मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, मेरा जब हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपनी आंख से नबी को देख करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता हुआ न देखूं। मुझे अंधा खड़ा कर देना ये मुझे मंजूर है, नबी को मेरे सामने शर्मिंदा होता। तीसरे नमूने को आप बड़ा ध्यान से सुनिए। ये चैनल वाले हैं जानते हैं, इसका राज सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये जितने सारे चैनल वाले हैं ये समंदर में गोता लगाने वाले लोग हैं। मोती मिल गया काम बन गया, इनकी किसी एक वीडियो वायरल हो गई इनका मुकद्दर था। ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नजर आ रहे इनका मुकद्दर बन जाता है। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूंकि ये हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा, अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बना। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा, उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ। अंग्रेज आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ दिया, उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नजर नहीं आया। जब उसके बाद वो नजर आया, उस अंग्रेज से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूं। उस अंग्रेज ने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको जिंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तक। उस अंग्रेज ने पूछा उस फकीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूँ, तुम हजरत ईसा के उम्मती हो, तुम्हारा बटुआ अगर वापस नहीं करता तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारे खिलाफ होता। तुम्हारे नबी के सामने, हमारे नबी के सामने जब ये साबित होता कि ये भिखारी चोर था तो मेरे नबी का सर झुक जाता, मैं अपने नबी के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकता। काला आदमी देखेंगे उसके होंठ बहुत मोटे होते, होंठ बहुत मोटे और उसके बाल बड़े कटरे होते, सीधे नहीं होते। और जिसका बच्चा ज्यादा काला होगा उसकी मां ज्यादा साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो कालिया गोरा। लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर, वो उस काले को भी चांद से बढ़कर काले सहाबी थे। आईना लेकर के, कंघी लेकर के बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था बीच में मांग थी, दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था और अब उन्होंने सोचा, नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि बीच में मांग निकालते हैं। अब पसीना छूट गया, बाल कर लेते सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाख चूल्हे में डाला, जब वो सुर्ख हो गई टोपी हटा करके सर पर रख लिया, ले कैसे मांगा, बाल भी जल गए, खाली जख्म लग गया। बीवी ने कहा ये कौन सा काम दूसरा कर दिया, जख्म लगा दिया। उस आशिक रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क रसूल से हम सबका वादा। उस आशिक ने कहा कि जब तक जख्म है तब तक गम है, खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से। आपको चैलेंज करता हूं मैं, अपने बिहार कुंडुबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना दिखाइए, दाढ़ी रखेगा जरूर, पगड़ी रखेगा। क्यों? सब कुछ छोड़ देगा लेकिन दीन धर्म को नहीं छोड़ेगा। और सरदार की तादाद हमसे कम है लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? हमने नबी के दीन को लात से मारा, अल्लाह ने हमें जलील और खार कर दिया। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी मारी। एक खूबसूरत बात याद रखिए, हमेशा हमेशा जिंदगी भर याद रखना, हमारा मुर्दा जब कब्र में दफन होता है तो कैसे दफन होता है, हम उसको चित नहीं लेटाते, करवट लेटाते, इधर की जो पीठ है उसको दीवार से सटाते। अगर आपने चित लेटाया गुनाह होगा, जिन लोगों ने उठाया उनको ज्यादा गुनाह।
मुर्दे को कब्र में किस तरह लिटाना है? चित नहीं लिटाना है, बल्कि करवट लिटाना है, और पीछे की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चेहरा किबले की तरफ जाए, मुकम्मल चेहरा किबले की तरफ हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। एक कफन चोर पकड़ा गया, उससे इब्ने रजब हंबली ने पूछा, बेटे ये बताओ, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन एक राज बताओ, जब तुम कब्र खोदते थे, कफन को खींचते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? किबले की तरफ होता था कि नहीं? तो उसने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ, 100 में सिर्फ 80 मुर्दा, 100 में सिर्फ 10 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ। वो आए तो गजब हो गया। हर मुसलमान अपने मुर्दे को किबले की तरफ लेकर है, उसका चेहरा किबले की तरफ कर देता है। बात क्या हुई कि मुर्दा अंदर गया, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हुजूर राज क्या है? तो जवाब दिया कि उन लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था जो जिंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ते थे। अल्लाह ने मरने के बाद किबले से हाथ उठा करके वादा दी, बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही कहा। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है, वो कौन सी दाढ़ी रखे, और वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं इसको गुनाह समझते रहिए, आपका ईमान सलामत। लेकिन अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, आपका ईमान चलता। हाथ उठा करके मुझको वादा दीजिए कि दाढ़ी की तौहीन नहीं करेंगे, इसको गुनाह समझे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा को देख झुकेगा बेका काबा देखो। हाजियों आओ, आबे ज़मज़म तो पिया हो, बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया हो, बुझाई प्यासे। आओ जो देश कौसर का भी दरिया देखो, आओ जो देश कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। बहुत खूबसूरत माहौल में या फिर जलसे का खुलासा है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको दुनिया भी मिल जाए और आपका दीन भी बर्बाद ना हो, तरीका मेरा बताता है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के बात तैयार है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए। अभी आपका जलसा थोड़ा सा बाकी है, अगला मुसल्ली को आना है और आपको मुकम्मल करनी है, तो आपका जलसा मुकम्मल होगा। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा इंशाअल्लाह नहीं जाएगा, मुझे यकीन है। रास्ते में भिखारी खड़ा, भीख मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे, अल्लाह के नाम। जितनी थाली नहीं उछाल रहा उतना सर था। एक आदमी भीख देने के लिए आया, तो सर झुका करके भीख ले रहा, उसको बड़ी हैरत हुई। ये आदमी जो मुझे भीख दे रहा है, ये तो सर झुका करके दे रहा है, मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा हूँ। उसने रोक करके कहा कि भाई साहब, तुम तो भिखारी नहीं हो, देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, लेकिन तुम सर झुका करके क्यों दे रहे हो? भिखारी तो मैं हूं, मुझको सर झुका करके मांगना चाहिए। उसका जवाब क्या है? हिंदी शायर है और मुसलमान नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने क्या जवाब दिया? अरे भाई, मेरी जेब में जो पैसा है ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये मेरा पैसा नहीं है। जेब में जो पैसा आया
खुदा ने दिया और तुम्हें उस पैसे के लिए अल्लाह ने रास्ते पर खड़ा किया और मेरे दिल में ये बात डाली कि इस गरीब की मदद कर दो, मैंने सर झुका करके तुम्हें भी इसलिए दिया है, काम तो उस खुदा का है, मुफ्त में मेरा नाम होगा इसलिए सर झुका कर। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से ये पैगाम चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा, राम जी को बनवास हो, माँ कोने में रो रही है कि मेरे चांद का टुकड़ा महल को छोड़ करके 14 साल के लिए जंगल में कैसे रहेगा, शेर है, भालू है, पता नहीं चांद कहाँ होगी, ईमान का माँ रो रही। तो सोचा कि अगर माँ रो रही है मैं भी रोने लगूंगा, मेरी आंख के आंसू को माँ ने देख लिया तो कलेजा पड़ गया, तो फौरन आंख के आंसू को पोंछ लिया राम जी ने और माँ के पास आएगा, माँ तू क्यों रो रही है, मैं तो एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाप ने वादा किया था उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, तू क्यों रो रही है। कब बेटा अगर सबको खुशी है तो चले जाओ, लेकिन मैं माँ हूँ, अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज दूं, काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता, ये मुसीबत जो तुमको उठानी पड़ रही है ये मेरी वजह से उठानी। जब राम जी ने देखा कि मेरी माँ परेशान है तो हाथ जोड़ करके कहा, माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में जब फूल खिलता है तो जब वो मुरझा जाता है पतझड़ में तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहां इंसान नहीं होता, उसको देखने वाला खुदा होता है। तू मुझे खुदा के हवाले कर दे, अगर मैं मेहरबान होगा तो उस जंगल को माँ की गोद से बढ़ा। वजीर ने देखा कि बादशाह बड़ा खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है। उस बादशाह का नाम था गोपीचंद, बहुत बड़ा बादशाह था, गोपीचंद नाम था उसका। वजीर ने कहा मायूस क्यों है, इतनी बड़ी दुनिया है, आपको खाने पीने की क्या कमी है, सब कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप क्यों मायूस रखते हो। मायूस होने की वजह यह है जब भी ये ख्याल आता है कि ये जिंदगी है, इसको खत्म करने वाला मौत का ऊंट मेरे दरवाजे पर बना हुआ है तो मैं मायूस हो जाता हूँ, उस मौत को याद करके मैं जिंदगी में मुतमईन कैसे हो सकता हूँ। एक बादशाह गुजरा है इसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान से, इतना नेक बादशाह था, उसका नाम था राजा जनक। राजा जनक का हाल ये था कि दस्तरखान भी है, मालो दौलत भी है, दुनियादारी भी है, लेकिन दिल में खौफ खुदा था। एक जवान से कहा कि इसके सर पर दूध का कटोरा रखो, इसको पूरी बस्ती में घुमाओ, और जवान से कहा कि दूध का एक कतरा जैसे ही गिरा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाए। जब वो जवान शहर का चक्कर काट करके आया, उससे बादशाह राजा जनक ने पूछा कि तुमने शहर में क्या देखा। कहा हुजूर कुछ नहीं देखा, मौत का खौफ सवार था, मुझे कुछ नजर नहीं आया। एक दिन में तुम्हारा ये हाल हुआ, मेरा हाल रोजाना गद्दी पर बैठ करके ऐसा ही रहा। एक बात जो मेरे पैगाम का माहसल है वो मैं सुना, उस पर पैगाम को खत्म करना। किसी पर जुल्म नहीं करना, जो जुल्म करता है वो बर्बाद होता है, जो जुल्म सहता है वो आबाद होता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी की तरफदारी में दामाद चल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर पूरा डिस्क्लेमर, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको मुकम्मल ध्यान से सुने, और इतना ध्यान से सुनने का ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं चल सकता। एक बादशाह था, रात दिन लोगों पर जुल्म ढाता, कभी इसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता, कभी उसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, चुपके से बैठ गया रोने लगा। वजीर ने पूछा कि क्या हुआ, सब चूहा काटे बिल्ली हज को चली, अब क्यों रोते हो, बड़ा हंसते थे, अब क्यों रोते हो। यार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, वो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे है, कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, एक बच्चा पत्थर घुमा रहा था, वो पत्थर मंजनीक से छूट करके उस कुत्ते के सर पर लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस कुत्ते को बच्चे ने पत्थर मारा, उस बच्चे की टांग घोड़े ने लात मार करके तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने बच्ची की टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में हो आ गया
हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्दी ही मिल जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने कहा है मूरत वाले भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण कहाँ है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, सांस की कश्ती डूब रही है, पाप की नैया तैर रही है, सांस की कश्ती डूब रही है, इंसान दुश्मन राम गए और रह गए रावण। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से आखिरी पैगाम बहुत खूबसूरत जल्दी वही करके आ रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, काफी खुशगवार माहौल है, आपकी इजाजत ही होगी। और जलसा सिर्फ 2-3 पैगाम के लिए मेरा बाकी लग गया है, और 2 को पैगाम दूंगा, जवान को पैगाम दूंगा, मेरे हिस्से का लिखा हुआ बंद सुनने के लिए तैयार है, समझने के हाथ भाई इंशाअल्लाह ध्यान दीजिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। इस मुल्क में 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल है। जो मुल्क इल्म में आगे नहीं होता वो तरक्की में सबसे पीछे होता, तरक्की में। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ कर कहता हूँ, आपको जो बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं ये बच्चा भूल जाए, याद नहीं रखिए। बच्चे को जो अच्छा कपड़ा अमरदीप में खरीद करके आप दे रहे हैं ये भूल जाए। बच्चे के लिए जो आप मंजिल पर मंजिल बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, बच्चा इस एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र नहीं है, तजर्बा की किताब में लिखा बता रहा हूँ। आप एक एहसान कर दीजिए बच्चे के ऊपर, वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान करेगा। हमारे यहाँ का हाल देखिए क्या है, दिखाने के लिए जाना मायना नहीं। उल्लू अगर बोले किसी के मकान पर तो क्या कहते हैं, ये घर उजड़ जाता है। किसी के घर में मकड़ी का ज्यादा है तो क्या कहते हैं कि इस घर में कर्ज होगा। मुर्गा अगर शाम के वक्त में बांध दे तो कहते हैं कि इसको जल्दी से हलाल करो, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो 20 ब्रेक मार करके 20 बार इधर ठुकरा, 20 बार इधर। अब नानी मर रही है, अवस्था आगे खतरा होगा। कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के ऊपर दे रहा है, खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से, खतरा टलेगा तो नेकी हो सकेगी। कसूर अपना है, इल्जाम दूसरे के साथ। और जानते इससे बड़ी हैरत की बात, कोई औरत अगर बच्चा की पैदाइश के वक्त में मर जाए तो क्या कहा जाता है, वो औरत डाइन हो जाती है, जिसको चाहती है उसको खा लेती है। हदीस में है कि वो औरत शहीद हो गई, गर्दन कटाने वाले के बराबर उसको सवाब। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत है। औरत को देखेंगे आप, मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद उसको लपेट देती है। और जानते हो क्यों लपेटती है? लपेटने का ये मकसद नहीं है कि गंदा हो जाए, लपेटने का मकसद ये है कि अगर लपेटेंगे तो इस पर शैतान नमाज। हाथ में झाड़ू है, किसी के बदन से लग गया तो जानते हैं क्या कहा जाता है, ये सूख जाएगा। अगर ऐसा होता तो मोटे का तो मसला ही होगा,
4 झाड़ू सुबह तो 4 झाड़ू गलत। और जब आदमी सुबह सवेरे दुकान खोलता है और कोई ग्राहक नहीं पहुंचता तो क्या कहता, किसी मनहूस की शक्ल मैंने देख ली, इसलिए आज कोई ग्राहक आ नहीं मिला। खुद सबसे बड़ा मनहूस है, अल्लाह के जिक्र को मस्जिद को छोड़ करके सीधे दुकान पर आया, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, दूसरे की तरफ भूली हो गया। एक बादशाह का सुबह को जैसे ही उठा, झाड़ू लगाने वाले पर निगाह पड़ गई, अब उसको वहां हो गया कि मेरा हर काम यहाँ से खराब होगा। अब साइकोलॉजी काम करती है, अब उसका काम बिगड़ने लगा, उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ाओ। अब वो बेचारा गरीब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी शक्ल बादशाह ने देखा, काम खराब हो गया। तो उस गरीब ने जवाब दिया कि मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है, बादशाह ने मुझे देखा, उसका काम बिगड़ा, जान तो बची हुई है, और मैंने बादशाह की शक्ल देखी, मेरी जान जा रही है, उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। साफ करो कि मनहूस तुम हो या बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को चाहना, जो दिल को चाहना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। लकड़ी जल कोयला भरी, कोयला जल भयोगा, मैं पाक में सी जल, मैं पाक में सी जल, कोयला भरी न रहा, कोयला भरी न रहा। पैगाम खत्म हो गया जवानों के हवाले से। पैगाम आ रहा है, मैं जिस मेजबान के साथ आ रहा था उसने कहा मैंने मुहिम चला रखी है हमारे गांव में, शराब पीने का बहुत ज्यादा रिवाज हो गया, जवान बिगड़ रहे हैं, घर घर इसका रिवाज हो रहा है। उसके हवाले से पैगाम आपके यहाँ खोल रहा हूँ, अगर आप अदालत हैं मेरे पैगाम की आपके हिफाजत करेंगे, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, मेरा गिरफ्तार कर सकते हैं, आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी, दारू छोड़ करके आप हाथ उठा करके वादा कीजिए दारू नहीं पिएंगे। हमारे जवान लोग हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, न दारू पिएंगे न किसी को पिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कोई पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि दारू नहीं पियोगे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, डॉक्टर की बात मानूं, जान बचाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस डॉक्टर ने बताया कि दारू इलाज है वो गलत बोल रहा है, दारू बीमारी है, वो बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं। एक औरत आशिक हो गई जवान की, दरवाजा खोला बंद कर दिया, उस जवान से कहा कि दरवाजा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी, 3 काम में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा, सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, मुझसे जिना करना पड़ेगा, 3 काम में 1 काम करोगे कभी तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारी जान बचेगी। उस जवान ने सोचा सूअर खाऊंगा ये मेरा दिल नहीं चाहता, जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह दारू है, 1 गिलास पी लेता हूँ छुट्टी है। उसने जिस गुनाह को सबसे छोटा गुनाह समझा वही सबसे बड़ा गुनाह था। जैसे ही एक चमक चढ़ाया, सर पर नशा आया, सूअर भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, शराब आई, सारा गुनाह। एक बात सुनिए प्यार, 3 लाख की फौज, मुसलमान 30,000 है, 3 लाख की फौज हार गई, मुसलमान 20,000 जीत गए। सिपह सालार ने अपने लोगों से कहा कि बात क्या है, वो भी इंसान तुम भी इंसान, तुम्हारी तादाद ज्यादा उनकी तादाद कम, मुसलमान जीत कैसे गए? जवाब सुनिए और अकल का नाम लीजिए, अपने को भी बचाइए, अपनी कौम को भी बचाइए, खानदान को बचाइए। तुम कैसे जीत गए? हाँ इसलिए जीत गए, मुसलमान दारू नहीं पीता, दारू को हराम समझता, मुसलमान जिना नहीं करता, जिना को हराम समझता है, रात में जागता अल्लाह की इबादत के लिए, दिन को रोजा रखता है, दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को शिकस्त करता है। एक तजर्बे की बात सुनिए, आपके घर में कच्चा अंडा
कच्चा अंडा तोड़िए गिलास में डालिए, शराब की गिलास में डालिए, शराब की गिलास। वो जो कच्चा अंडा है जिसको आपने तोड़ा वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे खुला हुआ है। अब और कीजिए कि गिलास की गिलास शराब के अंदर जाएगा, खिचड़ी का क्या हाल है। दूसरा तरीका आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गोश्त का एक टुकड़ा लीजिए, पानी की बोतल में डालिए, शराब की बोतल में एक टुकड़ा डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है चर्बी की तरह पीला पड़ जाता है। गौर कीजिए कि शराब के बाद अकली का क्या है। आप किसान आदमी हैं, आज धान आने वाला, मकई से आप निकले हैं धान करने वाले। अल्लाह करे कि आपको बारिश मिले और धान की खेती अच्छी हो। मदरसे से वादा करें चंदा ना दे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो उसमें देखेंगे आप स्प्रे करते हैं अथवा मथुआ को जलाने के लिए, कम करने के लिए। तो वो जो बीच पर मशीन होती है उसमें दवाई पानी में घोल करके स्प्रे करें। 99 बूंद उसमें पानी की डालिए, आप सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, हो जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर के फूल का क्या हाल। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, 1 साल दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह को तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, आपका कोई पीछे नहीं चल सकता। जवान दारू की बोतल लेकर के पास आता, इधर लो ना। हजरत उमर ने रोका, कमर में कोड़ा बांधी, कहो जवान रुक जाओ, दारू की बोतल दबा करके किधर जा रहा है। जवान की नमस्कार हो गई, पेशाब। उमर ने देख लिया इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उठ जाएगा। दिल में खुदा से कहता है कि मेरे परवरदिगार हजरत उमर झटक करके आए, उस जवान के हाथ से बोतल लिया, ढक्कन खोल करके जो देखा, उस जवान की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ने शराब को सिर काटा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह दारू से पूरा समाज हमारा पास हो। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, दारू पीने वाले का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे, हाथ उठाइए। उसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे, हाथ उठाइए। उसका कभी भी कहीं साथ नहीं देंगे, हाथ उठाइए। शराब बहुत खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक मिसाल का पैगाम था, यहाँ कहाँ है अब्दुल रशीद नाम का चपरासी, रोज दारू पीता। उससे मालिक ने कहा कि तुम चपरासी इसलिए हो, चाल पर हो, तुम दारू छोड़ते नहीं। दारू छोड़ देते तुम चपरासी नहीं, डायरेक्ट हो जाते। वो बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो चपरासी समझता हूँ, और जब मैं दारू पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। मुझको क्या पता। कभी है नौजवानों से तदब्बुर भी किया होंगे, वो क्या कर दूं आज इसका एक टुकड़ा हुआ तुम्हें सुनाने वाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला जिसने पाँव में ताजे सरेगा गवा दी हमने जो उसे विलास पाई थी सोनिया से जमीन पे आसमां ने हमको दे मारा सबक पढ़ के सदात का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में हजारों बह गए बोतलों के बंद पानी में न कर बर्बाद
अपनी जिंदगी को कल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया, सिर्फ औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, और आपको सर पर उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो चलिए सर पर हाथ उठाइए। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि मुल्क में सदर औरत को होना चाहिए या मर्द को होना चाहिए, तो 8% लोगों ने वोट दिया कि औरत को मुल्क का सदर होना चाहिए, मर्द को नहीं होना चाहिए, और 31% लोगों ने इस पर वोट किया कि मुल्क का सदर मर्द को होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। और आपको जो बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, मेरे होगी कि समाज कितना रंगीन हो चुका है, कितना बदमाश हो चुका है। 49% लोगों ने इस पर वोट किया कि औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं है, मर्द को बना लो तो भी ठीक, औरत को बना लो। 1996 में बेंगलोर कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मुमताज बेगम हार गई। हारते ही अदालत में जाकर के एक आलिम के खिलाफ केस कर दिया कि मैं जो हार रही हूँ आलिम के फतवे की वजह से हार रही, उस आलिम को जल्दी चालान करो, जेल भेजो और उसको 1 लाख रुपया जुर्माना करो, तब तो मेरा गुस्सा ठंडा होगा। उस आलिम ने फतवा दिया था कि औरत को इलेक्शन में खड़ा होना गलत है, मैं उसी की वजह से हार गया। समाज देखिए कैसा हो चुका है। मैं दिखा रहा हूँ तीसरा नमूना। अमेरिका में मोरी नाम का दुकानदार है, उसने ऐड दिया कि जो औरत मेरे यहाँ अंडे पर आकर के बैठेगी उसको $100 इनाम मिलेंगे, और अगर अंडे से बच्चा निकल गया तो 1000 इनाम के डॉलर मिलेंगे। औरतों का हाल, औरतों का कबाड़ा देखिए किस तरह किया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू ने कहा, पहले औरत को खिलौना बनाया, उसके बाद औरत को मशीन का पुर्जा बनाया, उसके बाद औरतों के हुस्न को बाजार में बेचा। जब ये हर जगह बिकती चली गई, बर्बाद होती चली गई, अब उसको मुर्गी के बराबर अंडा सेल दे। सर सैयद अहमद खान साहब ने 1875 ईस्वी में कहा, और आज के जमाने को अपनी आंखों से उन्होंने 1875 में देखी। उन्होंने कहा कि लोगों, अपनी बेटी को उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं, तुम्हारी लड़की आवारा हो जाएगी, भाग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा, आबरू। आज मार्के शरिया कह रही है 3 लाख की तादाद में मुसलमान औरत लड़के को ही लेकर के भाग गई, खैर के साथ फिरार हो गई, आबरू अलग गई, ईमान। जैसे मैं खिताब कर रहा हूँ आपके सामने, हजरत खाली खिताब कर रहा हूँ, एक नौजवान खड़ा हुआ, सब पर खिताब कीजिए, पर्दा के ऊपर मत बोलिए। जो मुखर्रिर पर्दा के ऊपर बोलता है उनको गुस्सा होगा। आप लोग पर्दा पर्दा करते रहते, कौन से कुरान में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा है? हजरत ने खामोशी इख्तियार फरमा करके कहा कि बेटा ये बताओ, 10 का नोट जो ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, ये 2000 का नोट अंडरवेयर की जेब में जो रखते हो, ये कौन सी हदीस में? नोट की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, नोट जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू जाएगी कहीं वापस। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि जब घर से निकलना दुपट्टे के साथ मत निकलना, बुर्के के साथ मत निकलना, मुझे बुर्का पसंद नहीं है, दुपट्टा पसंद है। अब उसकी औरत बुर्के के बगैर जा रही, दुपट्टे के बगैर निकल रही है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, किसी से नाजायज ताल्लुक हो गया, अब वो सर पकड़ करके पुलिस स्टेशन में रो रहा है, रिपोर्ट लिखा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने कहा, क्या रिपोर्ट लिखा रहा था? आप इस फरियाद को सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। वो क्या लिखा रहा था?
मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई, मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई। हाथ उठा करके मैं आपसे वादा करता हूं, आप अपनी औरत को पर्दे के साथ लेकर के जाइए, लेकर के आइए। हुकूमत ना सही, लेकिन औरत हमारे हाथ में है। अगर आपने अकेला छोड़ दिया, हुकूमत तो गई और औरत भी हाथ से चली गई। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत से ज्यादा सारी पर मेहमान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिसे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या बात तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या दूसरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या दूसरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या दूसरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंच हील और मोटरी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और मोटरी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, कोई औरत नहीं रही। पैसा खत्म हो गया, अपनी बात आपसे लूंगा, जैसा जल्दी में कामयाब होगा। आप वादा कीजिए, अल्लाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। अगर एक बात बताओ, तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है गुनाह की, मुसीबत आती है हराम कमाने की, मुसीबत आती है गलत माहौल में रहने की। आप कबूलियत की घड़ी में तौबा कीजिए, तीनों चीजों को छोड़ दीजिए, मैं जमानत है आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। आप ताकत वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, बहुत सुकून माहौल है, बड़ा सुकून मजमा। मीडिया के लोगों से गुजारिश है, पूरी रात आप जगह हैं, हमारे एक मेहमान बाकी हैं, उनकी